नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन फीचर में। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने 7th क्लास के मैथ की सीरीज शुरू की थी, उसी क्रम में आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अध्याय 2 अर्थात इकाई 2 का नाम जो है वो है घातांक। इससे पहले हमने इकाई 1 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हो या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे अभ्यास 2A के जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का हल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न 1 आपके सामने है। प्रश्न 1 कहता है -2/3 होल पावर 5 का मान है। -2/3 की घात दे रखी है 5 का मान पूछा गया है इसमें। तो बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही उत्तर देखना है कौन सा है यहाँ पर। तो इसका हल देखेंगे यहाँ पर। -2/3 की घात दे रखी है 5। तो पहली बात ये कि जितनी घातें होती हैं किसी संख्या पर, जैसे 2 पर 4 की घात है तो 2 का आप 4 बार गुणा करेंगे। 2 में 4 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? 16। ठीक इसी तरह से ये सवाल दे रखा है, तो इसका भी सॉल्यूशन इसी तरह से करना है। घात दे रखी है 5 की, -2/3 की पावर दे रखी है 5, तो -2/3 का गुणा करेंगे 5 बार। -2/3 -2/3 ठीक इसी तरह से -2/3। तो माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो होता है प्लस। ठीक, तो जहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का 5 बार गुणा करोगे 2 में तो होगा 32, और जे माइनस जो है आगे आ जाएगा। 3 का 3 में 5 बार गुणा करोगे तो होगा 243। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा माइनस का 32/243। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा -32/243। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 कहता है 3125 का घातीय संकेतन है। तो यहाँ पर घातीय संकेतन के रूप में लिखना है 3125 को। तो देखेंगे इसका हल। सबसे पहले 3125 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। अगर संख्या के अंत में 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित जरूर होगी। तो 5 से विभाजित करेंगे इसे। 5 6 के 30, 1 बचा 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी 5 आ रहा है तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पर हमने 3125 के काटे अभाज्य गुणनखंड। तो 3125 को हम लिख सकते हैं, ये कितने बार है? 1 2 3 4 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 3125 का घातीय संकेतन क्या होगा? 5 की घात 5। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3 कहता है 2 की घात 7 का मान है। प्रश्न 3 में कहा गया है 2 की घात 7 का मान है। तो देखेंगे इसका हल। 2 की घात दे रखी है 7, तो इसका हल देखना है हमें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले में दे रखा है 49, दूसरे में 14, तीसरे में 128 और चौथे ऑप्शन में 32। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है ठीक है इसका। तो 2 की पावर 7 को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 की घात दे रखी है 7, तो इसका मतलब क्या है? 2 का 2 में 7 बार गुणा। 2 का 2 में कितने बार गुणा? 2 का 2 में 7 बार गुणा। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 का 2 में 7 बार गुणा हमने किया। यहाँ पर 2 का 2 से करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 128। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन ठीक है तीसरा। इसका सही जवाब होगा 2 की पावर 7 का मतलब है 128। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4 कहता है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न 4 में कहा गया है कि एक वर्गाकार क्यारी है, उसकी भुजा दे रखी है 5 मीटर, तो हमें क्षेत्रफल को घातांकी संकेतन में लिखना है। तो देखेंगे इसका हल। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वर्ग क्या रहता है। तो वर्ग ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो कहलाती है वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल रहता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखेंगे हम क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल। क्यारी वर्गाकार है इसीलिए
इसका क्षेत्रफल रहेगा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि क्यारी कैसी है, वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल रहता है भुजा का स्क्वायर। तो इसकी भुजा दे रखी है 5 मीटर, तो इसे हमें घातांकी संकेतन में लिखना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 2 मीटर है, तो आंसर जो है मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो यह है घातांकी संकेतन हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5 कहता है सरल कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले में दे रखा है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, दूसरे में दे रखा है -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। तो देखेंगे पहले के लिए इसका हल कर लेते हैं। 2 की घात 4 3 की घात 2, ठीक है। 2 की घात 4 का मतलब है 2 का 2 में 4 बार गुणा, 2 का 2 में 4 बार गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 16। 3 की घात 2 लगी है यहाँ पर, 3 का 3 में 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9। 16 का 9 से गुणा करेंगे तो होगा 144, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 144। ठीक इसी तरह से देखेंगे इसका हल। यहाँ दे रखा है -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। तो -2 की घात 3 का मतलब है -2 का 3 बार गुणा -2 में, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 2 का 2 से करेंगे 4, 4 का -2 से करेंगे तो होगा माइनस का 8। तो जब भी विषम घात हो तो आंसर माइनस में आता है ऐसी स्थिति में, और सम घात हो तो आंसर आता है प्लस में। क्यों? क्योंकि जोड़े प्लस की घात में जोड़े बन जाते हैं और विषम घात में जोड़े नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, -10 की घात 3 है, तो -10 का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 10 का 10 से करेंगे 100, 100 का -10 से करेंगे तो होगा माइनस का 1000। तो यहाँ आंसर निकल के आया माइनस का 1000। माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो होता है प्लस, 8 का 1000 से करेंगे तो होगा 8000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8000। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। प्रश्न कहता है 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न में कहा गया है 15625 को घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो देखेंगे इसका हल। सबसे पहले 15625 के काटेंगे अभाज्य गुणनखंड। संख्या के अंत में 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, तो इसे 5 से विभाजित करेंगे। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। इसी तरह से 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर हमने 15625 के अभाज्य गुणनखंड काटे। तो देख लीजिए कितने बार है, 15625 बराबर हम लिख सकते हैं 5 यहाँ पर कितने बार है, तो 5 जहाँ पर 6 बार है, तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, 5 की घात 6, क्योंकि हमें घातांकी संकेतन के रूप में लिखना था, इसीलिए 15625 का आंसर क्या होगा, 5 की पावर 6। ठीक, तो यहाँ पर हमने अभ्यास 2A में सभी क्वेश्चनों को हल किया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।